हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कैसे हम पेटीएम मनी से शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पेटीएम मनी को लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करते ही आपके सामने डिस्प्ले शो हो जाएगी। तो शॉर्ट सेलिंग का क्या मतलब होता है? जैसे हम नॉर्मली कोई भी स्टॉक पहले बाई करते हैं और उसके बाद उस स्टॉक को सेल कर देते हैं, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में पहले किसी भी स्टॉक को सेल किया जाता है, उसके बाद उस स्टॉक को बाई किया जाता है। जैसे किसी स्टॉक का प्राइस हम मान के चलते हैं कि 500 रुपये किसी स्टॉक का प्राइस को हमने सेल कर दिया, उसके बाद उस स्टॉक को हम 495 या 490 के ऊपर हम उस स्टॉक को बाई करते हैं तो हमें इसमें प्रॉफिट होगा। यदि हम उस स्टॉक को, जैसे हमने 500 रुपये में हमने किसी स्टॉक को पहले सेल कर दिया, उसके बाद उस स्टॉक को 510 पे बाई करते हैं तो यहाँ से मुझे 10 रुपये का लॉस हो जाएगा। इस तरह से शॉर्ट सेलिंग में पहले किसी भी स्टॉक को सेल किया जाता है, उसके बाद उस स्टॉक को बाई किया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम मनी से कैसे हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट सेलिंग करने के लिए आपको कोई भी स्टॉक सर्च कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे किसी भी स्टॉक को सर्च कर लेता हूँ। इक्विटी, सबसे पहले मैं इक्विटी में चले जाता हूँ। इक्विटी में जाने के बाद यहाँ से कोई भी स्टॉक आपको सर्च कर लेना है। जैसे सबसे पहले आप या तो टॉप लूजर सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टॉप लूजर, यहाँ पे जो भी स्टॉक, ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पे आपको यहाँ पे लॉस मिलेगा, जैसे आपको ये माइनस में मिलते हैं 78.75 यानी 4% का यहाँ से आपको यहाँ से माइनस में HCL टेक्नोलॉजी का है, हिंडाल्को का है, टाटा स्टील का। इस तरह से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं टॉप लूजर स्टॉक जो कि जिसके अंदर बहुत पहले से गिरावट चली हुई है, तो वहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने ये स्टॉक बाई कर लिया, उसके बाद और ज़्यादा इसमें गिरावट आती है तो यहाँ से आप अच्छा खासा मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आप शॉर्ट सेलिंग तभी करें जब आप किसी भी स्टॉक को अच्छे से रिसर्च कर लें या उसके बाद में फंडामेंटल या इंडिकेटर लगा के उसके बाद ही आपको शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। तो शॉर्ट सेलिंग में आप कोई भी स्टॉक यहाँ से बाय कर सकते हैं, या आपने वो कोई वॉच लिस्ट में स्टॉक को ऐड किया, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि अच्छा खासा वहाँ से प्रॉफिट जनरेट हो सके। तो शॉर्ट सेलिंग के लिए जैसे मैं यहाँ पे कोई भी स्टॉक सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे IOB सर्च कर लेता हूँ, इंडियन ओवरसीज बैंक के स्टॉक को। उसके बाद मैं NSE के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना, सबसे पहले सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे बैक करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से चार्ट वगैरह रीड कर लेना है। यदि आप कैंडल स्टिक यहाँ से देखने वाले हैं तो यहाँ से आप कैंडल स्टिक भी यहाँ से देख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके मार्केट डेप्थ, या फिर जैसे यहाँ पे मार्केट डेप्थ या फिर लो प्राइस हाई प्राइस, यहाँ से सब कुछ थोड़ा सा एक बार देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे अभी मार्केट यहाँ पे क्लोज दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप कोई भी, जैसे मैं आपको बता दूंगा कैसे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग आप केवल इंट्राडे के अंदर ही कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग डिलीवरी के अंदर नहीं की जाती है। यदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं तो आपको क्या होता है, इसमें मार्जिन आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप वीकली एक्सपायर तक इसको होल्ड रख सकते हैं। लेकिन यदि आप इक्विटी के अंदर यहाँ से शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो आपको क्या करता है, पर डे ही आपको जिस दिन आपने स्टॉक को बाय किया उसी दिन आपने वो स्टॉक को सेल कर देंगे। तो यहाँ से जैसे मैं यहाँ से इंट्राडे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ट्रेड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इंट्राडे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर सकता हूँ। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, जैसे आपने आज किसी स्टॉक को 9.15 पे बाई कर लिया है, तो आपको क्या करना, 3.10 या 3.15 के बीच में उस स्टॉक को सेल कर देना है। तो यदि आप उस स्टॉक को इससे पहले सेल नहीं करते हैं तो मार्केट आपके स्टॉक को स्क्वेयर ऑफ कर देगी, जिसमें आपको लॉस भी हो सकता है। यदि आपको लगता है कि स्टॉक के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा है या फिर प्रॉफिट होने के चांस नहीं है, तो आप उसी टाइम उस स्टॉक को स्क्वेयर ऑफ कर सकते हैं या फिर सेल कर बाई कर सकते हैं, जिसमें आपको शॉर्ट सेलिंग में पहले सेल किया था उसके बाद बाई किया था, तो आपका स्क्वेयर ऑफ हो जाए, आपको ज़्यादा लॉस ना हो। इस चीज़ का आपको मोस्टली ध्यान रखना। यदि आप टाइम से पहले किसी भी स्टॉक को सेल नहीं करते हैं तो आपको यहाँ से पेटीएम मनी के द्वारा उस स्टॉक को सेल कर दिया जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो यहाँ से मैंने इंट्राडे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आता है यहाँ से आपको क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप कितनी भी क्वांटिटी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 5 क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली। जैसे आप चेक कर सकते हैं कि इस स्टॉक का प्राइस अभी चला हुआ 27 रुपये 25 पैसे, और यहाँ से यदि मैं 5 क्वांटिटी बाई करता हूँ तो मुझे यहाँ से कितने में 46 रुपये में मिल जाती है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ से अच्छा खासा यहाँ से मार्जिन मिल जाता है। उसके बाद अवेलेबल फंड, जैसे यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 46 में मुझे 5 शेयर मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है एट मार्केट। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एट मार्केट या कस्टम प्राइस। एट मार्केट का मतलब होता है जो भी मार्केट का रेट है उसके ऊपर ही आपका स्टॉक बाय हो जाएगा, जैसे आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। जैसे 27 रुपये 25 पैसे आपके इस स्टॉक का प्राइस है। यदि आप स्टॉक को सेल करते हैं तो यहाँ से जो भी मार्केट का रेट होगा, जैसे इसमें फ्लक्चुएशन आ जाती है तो कि
25 या 27.20 जो भी मार्केट के रेट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका स्टॉक यहाँ से सेल हो जाएगा। और इस स्टॉक में यदि आप कस्टम यहाँ से कस्टम प्राइस चूज़ करते हैं तो आप यहाँ से प्राइस जैसे चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कस्टम डाल दिया, उसके बाद आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस स्टॉक को 27.50 पे सेल करने वाला हूँ, तो यहाँ से आप 27.50 यहाँ पे 50 पैसे यहाँ से डाल देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, स्वाइप टू बाय के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे यहाँ से एडवांस ऑप्शन भी होते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे स्टॉप लॉस का है, यहाँ से इस तरह से आप एडवांस यहाँ ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप स्वाइप टू बाय के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्वाइप टू बाय करेंगे तो यहाँ से आपका ऑर्डर यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अभी मार्केट क्लोज है तो ये आपका ऑर्डर एएमओ में जाएगा, तो मैंने आपको यहाँ से बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले क्या करना, ऑर्डर में जाना। ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका एक ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग में चला हुआ है। तो आप यहाँ से जैसे आपने शॉर्ट सेलिंग में पहले आपने प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ से बाय किया, यदि आपका ऑर्डर लग जाता है तो यहाँ से सक्सेसफुल में यहाँ से चला जाएगा, या फिर पोजीशन में यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे आपका एक ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग में चला हुआ, तो आप इस स्टॉक के अंदर जैसे आपने शॉर्ट सेलिंग ये इस स्टॉक के अंदर आप यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं यहाँ से, या फिर कैंसिल कर सकते हैं, या फिर डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। मोर पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मोर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ से मार्केट डेप्थ यहाँ से इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, डिटेल के ऊपर यहाँ से स्टॉक के बारे में आप रीड कर सकते हैं। और इस स्टॉक को यदि आप मॉडिफाई करने वाले हैं, जैसे इस स्टॉक को मैं मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस स्टॉक को 27 रुपये 50 पैसे पे ना खरीद के 45 रुपये पे यहाँ पे बाय करने वाला हूँ, तो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर क्वांटिटी के अंदर भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्राइस डाल दिया कि 27.45 के ऊपर मैं यहाँ पे सेल करने वाला हूँ। इस तरह यदि इस ऑर्डर को आप कैंसिल करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे कैंसिल के ऊपर क्लिक करके, जैसे यहाँ पे कैंसिल के ऊपर क्लिक करके इस स्टॉक को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मैं कैंसिल कर देता हूँ, कैंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑर्डर कन्फर्म कर देंगे, तो यहाँ से आप इस स्टॉक को कैंसिल भी कर सकते हैं। इस तरह से आपने किसी भी स्टॉक को यहाँ से हटा दिया है। इस तरह से आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ, यदि आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो आपको अच्छे से थोड़ा सा रिसर्च करके ही शॉर्ट सेलिंग करनी है। और दूसरा, यदि आप इंट्राडे के अंदर शॉर्ट सेलिंग होती है तो आपको जैसे मोस्टली टाइम का बहुत ध्यान रखना। जैसे 3:10 या 3:15 के बाद अंदर आपका कोई भी ब्रोकर स्टॉक को सेल कर देता है, तो आपको ये थोड़ा सा देख लेना कि जैसे इस अच्छा मूवमेंट आए कि आपको लगे अब इसमें लॉस होने के ज़्यादा चांस है, तो उस स्टॉक को अभी उसी टाइम आपको सेल कर देना चाहिए। इस तरह से आप पेटीएम मनी में बड़ी आसानी से शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।